नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2-3 फैसलों को लेकर करूँगा। इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपनी टिप्पणियाँ की हैं, अपने जो फैसले लिए हैं, निश्चित तौर पर ये राजनीति को बदलने वाले भी हो सकते हैं। आज का ब्लॉग हम इन्हीं पर केंद्रित करने वाले हैं। आप सभी लोगों को ध्यान होगा, साहिबानो प्रकरण में किस प्रकार राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साहिबानों को गुजारा भत्ता देने के निर्णय को किस प्रकार बदल दिया था, जिसकी आलोचना आज भी की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक आदेश सुनाया जो कि मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता से संबंधित था। इसमें माननीय न्यायालय ने साफ कहा कि ये एक सेकुलर आदेश है और ये महिलाओं में भेदभाव नहीं करता। सभी धर्म और जातियों के महिलाओं को इससे न्याय मिलेगा और ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यानी कि आईपीसी की धारा 125 के तहत कोई भी मुस्लिम महिला अब अपने तलाक देने वाले पति से गुजारा भत्ता मांग सकेगी। इसी को लेकर मुस्लिम उलेमाओं और वोट बैंक के खाते माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को 1986 में पलट दिया गया था। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब साहिबानों को गुजारा भत्ता देने के लिए निर्देश दिए तो उसी पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस निर्णय को बदला था। आज फिर से 2024 में एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है। निश्चित तौर पर इससे न सिर्फ महिला के बीच की खाई दूर होगी, बल्कि उन्हें भी एक कानून के जरिए न्याय की प्राप्ति होगी, जो कि आम चलन में है। मुसलमानों में छोटी छोटी बातों में तलाक दे दिया जाता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। हालांकि मोदी सरकार ने 3 तलाक पर एक कानून लाया था, लेकिन आज का जो आदेश है वो और भी आगे चल कर महिलाओं को न्याय देने वाला है, जो कि तलाकशुदा हैं। अब वो अपने पति से गुजारा भत्ता के लिए अपील कर सकेगी। निश्चित तौर पर इस आदेश में भी राजनीति होगी, क्योंकि 2024 का अगर आप परिणाम देखेंगे तो 2024 में भी जो परिणाम आया है, विपक्ष ताकतवर हुआ है या कांग्रेस ने अपनी सीटें दुगने के करीब बढ़ा ली हैं, वो भी इसी मुस्लिम वोट बैंक के एकजुट होने के कारण ये आया है। निश्चित तौर पर इस पर भी राजनीति होगी। देखना ये होगा कि क्या इतिहास फिर से पलटी लेगा या आगे जब कोई सरकार बनेगी, सेकुलर सरकार, जो सेकुलर खुद को कहते हैं, तब
इस बात का इंतज़ार किया जाएगा। अब देखना ये होगा, अभी तक हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर किसी ने भी ऐसी कोई तर्क टिप्पणी नहीं की जिसकी का उल्लेख यहाँ किया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहमत के आधार पर ही संबंध बनाने के लिए की गई उम्र में वृद्धि की है, जिसकी जानकारी संभवतः बहुत से लोगों को नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला आया जिसमें कि अभियुक्त को बरी कर दिया गया था। उसके खिलाफ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बताया है कि बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि पहले जो सहमत से संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष रखी गई थी, अब उसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रचार प्रसार भी करने का निर्देश दिया। निश्चित तौर पर ये एक क्रांतिकारी कदम है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो काफ़ी है। हालांकि 18 वर्ष कर दिया गया, वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का हामी हूँ कि कम से कम इसमें और भी वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि अधिक उम्र की जो बेटियां होती हैं उन्हें अपने हानि लाभ आदि का अच्छे से पता होता है, और कम उम्र की बेटियां इस बात को जान नहीं पाती। दिखावटी प्यार में वो ऐसे अनछत कदम उठा लेती हैं जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लोगों के लिए भी बहुत भारी पड़ता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम है। सभी लोगों को इसको आगे बढ़कर सराहना की जानी चाहिए। बंगाल सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सीबीआई जो पश्चिम बंगाल के अधिकतर केसों में बिना राज्य सरकार की सहमति से केस दर्ज कर लेती थी, संभवतः माननीय उच्चतम न्यायालय पर ने पश्चिम बंगाल की याचिका को स्वीकार करके संभवतः उस पर विराम लगाने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी, सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 से अपने यहाँ सीबीआई को बैन कर रखा है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन केसों को सीबीआई ने दर्ज किया है, जिसके मध्य पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के मध्य तनातनी की स्थिति है। संदेश खाली का मामला अभी ताज़ा ही है, उसको भी सीबीआई ने अपने उससे दर्ज कर लिया है। हाई कोर्ट ने हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार पे इस पर रोक नहीं लगाई थी और उन्होंने सीबीआई की जांच रोकने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया था। और ये कहा था कि सीबीआई जांच चलती रहेगी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 131 के तहत जो राज्य सरकार की धारा है कि बिना उसके सहमत के केंद्र सरकार कोई भी मामला दर्ज नहीं कर पाएगी। मामला दर्ज करने से पहले उसे राज्य सरकार से
सहमत लेनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ये राज्य और केंद्र संबंध के लिए एक ये मील का पत्थर होगा। हालांकि इसमें सुनवाई की तिथि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को तय की है। अगस्त में इस माह की सुनवाई होगी और तब माननीय उच्चतम न्यायालय इस उस पर पहुंचेगा। लेकिन सुनवाई की काबिल मानने के बाद ही ऐसा महसूस हो रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय संभवतः राज्य और केंद्र सरकार के मध्य कोई तनातनी की स्थिति बनाने के खिलाफ है। संभवतः पश्चिम बंगाल सरकार को इस निर्णय से शायद राहत मिल जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।